हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्या बिंदु पर आप सभी का स्वागत है। आज जो है जनरल कंपटीशन के लिए जीएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन आंसर आप लोग के लिए लाए हैं और इसका हम डिटेल से सॉल्यूशन करेंगे। अब आप लोग भी जो है साथ साथ में देखिएगा, अपने आंसर दीजिएगा और देखिएगा 30 नंबर में कितना नंबर आप लोग को आता है। अगर 30 में कम से कम आप अगर 25 नंबर लाते हैं तो मानिए आपकी तैयारी जो है अच्छी है। अगर उससे कम भी आता है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे YouTube चैनल के साथ बराबर बने रहिए। आपको सभी जीएस जितने भी तरह की कंपटीशन है, जीएस में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसका वीडियो आपको प्रतिदिन मिलते जाएगा और तैयारी अच्छी होती जाएगी। और आज जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, भारत में जब ब्रिटिश सरकार ने रेलवे लाइन चलाना शुरू किया तो उन्होंने एक बोर्ड की स्थापना की ताकि रेलवे को सुचारू रूप से चलाया जा सके और अच्छी ढंग से रेलवे का विकास किया जा सके। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों ने एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की। जो आपका 4 ऑप्शन है, इसमें आपका पहला आंसर चुनना है। पहला है 1904, दूसरा है 1905, तीसरा है 1805 और चौथा है आपका 1855। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी इसका सही आंसर है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था। आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार रेल कब चलाई गई थी? ए ऑप्शन 1855, बी 1853, सी 1856, डी 1953। भारत में जो पहली बार रेलवे लाइन चलाई गई थी वो 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। आपका सही आंसर है 1853। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी ये जो ट्रेन है वो चलाई गई थी। आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है पेन। भारत में सबसे लंबा सफर तय करने वाला ट्रेन कौन सी है? भारत में सबसे लंबी दूरी, मतलब अगर जहां से वो चलना शुरू की और उसके बाद जो अंतिम उसका स्टॉपेज होगा वो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली आपकी जो एक्सप्रेस है, पहला है हिमगिरी, दूसरा है हिमसागर एक्सप्रेस, तीसरा है विवेक एक्सप्रेस, चौथा है गुवाहाटी तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस ऑप्शन सी, विवेक एक्सप्रेस जो है वो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस है। आपका चौथा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? यानी जब भारत आजाद हो गया, भारत आजादी के बाद जो प्रथम रेल मंत्री बने, तो इसमें देख लीजिए आपका 4 ऑप्शन है। जॉन मथाई, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू और षणमुगम सेठ। तो आपका जो है सही आंसर इसमें है, ये है जॉन मथाई। यानी स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं जॉन मथाई। आपका 5वां क्वेश्चन है, हिजरी संवत कब प्रारंभ किया गया? दोस्तों, कई प्रकार के संवत चलते हैं। जैसे अभी हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर का उपयोग करते हैं, इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। उसी प्रकार से शक संवत है, शक कैलेंडर है। उसी प्रकार से विक्रम संवत है, गुप्त संवत है। उसी प्रकार से एक हिजरी संवत है जो मुस्लिम धर्म के लोग प्रयोग करते हैं। इसकी जो
तिथि शुरू हुई, जो प्रारंभ किया गया वो है, देखिए आपका पहला ऑप्शन है 622, दूसरा है 570, तीसरा है 522 और चौथा है 557। यानी हिजरी संवत कब प्रारंभ किया गया, आप लोग भी बनाइए इसको। ये इसका जो सही आंसर है ये है 622। 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब जो मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं, उन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा 622 ईस्वी में प्रारंभ किए थे। उसी के शुभ अवसर पर जो है हिजरी संवत प्रारंभ किया गया था। यानी सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 622 ईस्वी। उसके बाद छठा क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। इसमें सही आंसर आप लोग चूज कीजिए। भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका सातवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए आपका पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है भीमराव अंबेडकर, तीसरा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और चौथा है आपका महात्मा गांधी। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और जस्ट 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो अगर अस्थायी अध्यक्ष रहेगा तो ये हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष में हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका क्वेश्चन में है अस्थायी अध्यक्ष, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? मगध के जो राजा थे घनानंद, उनके डर से जो है सिकंदर की सेना एक नदी है उसको पार करने से मना कर दिया और उसी नदी के किनारे से वापस अपना देश लौट गया था। ये जो है आपका पहला ऑप्शन है सतलज नदी, दूसरा है ब्यास नदी, तीसरा है झेलम नदी, कहाँ चल गया, तीसरा है आपका झेलम नदी और चौथा है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ब्यास नदी। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर गया था और वहीं से वापस लौट गया था सिकंदर और सिकंदर की सेना। वो सुना था कि मगध के राजा उस समय घनानंद थे, घनानंद के पास बहुत सारे हाथी थे, उनका सैनिक बहुत शक्तिशाली था और वो घनानंद के डर से जो है सिकंदर की सेना युद्ध करने से सिकंदर को मना कर दिया और पुनः अपना देश मकदुनिया वापस चला गया।
अगला जो आपका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है आपका विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? देखिए पहला क्वेश्चन आपका है नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तीसरा है नालंदा खुला विश्वविद्यालय और चौथा है तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसका जो सही आंसर है वो है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय है और ये कहाँ है अभी वर्तमान में? वर्तमान में पाकिस्तान में है। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। अभी वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान में है। यही तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे चाणक्य, जिनको हम लोग 3 नाम से जानते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त अथवा कौटिल्य भी इनको कहा जाता है। और ये चाणक्य जो है मगध के राजा घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के मगध के राजा घनानंद को हरा दिए थे और मौर्य वंश की स्थापना किए थे। यही तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे चाणक्य। आपका अगला जो क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? आप देख लीजिए, इसमें पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 30 जनवरी और 9 जनवरी और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 9 जनवरी। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। उसी के उपलक्ष्य में जो है हम लोग 9 जनवरी को अपना भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। और ये भारतीय प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है वो हम लोग कब से मना रहे हैं? 2003 से। ये भी आपको याद रखना है कि 2003 से हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मना रहे हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम वीवीआई है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? पहला है अजातशत्रु, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा है बिंदुसार, चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। हर्यक वंश के संस्थापक, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बिंबिसार। मगध साम्राज्य के संस्थापक, मगध साम्राज्य के इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है बिंबिसार को। बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना किए थे। और बिंबिसार जो हर्यक वंश की स्थापना किए थे उस समय इनकी राजधानी कहाँ थी? राजगृह। राजगृह का मतलब क्या होता है? राजा का घर। राजगृह कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 5 पहाड़ियों से। और ये जो है मगध साम्राज्य की राजधानी थी। उसमें मगध जो था पूरे भारत का सबसे शक्तिशाली और सबसे आर्थिक रूप से मजबूत महाजनपद था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये पहला देखिए है एडम स्मिथ, विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक हैं विष्णुगुप्त। अभी जो बताया कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे विष्णुगुप्त, इनको हम लोग चाणक्य भी कहते हैं और कौटिल्य भी कहते हैं। इनका अन्य नाम है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
आपका 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो है भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। बड़ा कंफ्यूजन वाला है। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। पहला ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और तीसरा है लॉर्ड कैनिंग और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, इसका सही आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत की स्वतंत्रता के बाद अगर कोई भारतीय या स्वतंत्रता का पहले तो बनने की बात ही नहीं था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले भारतीय जो गवर्नर जनरल बने वो हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उसके बाद आपका 14 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये है जो आपका गायत्री मंत्र है, ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, इसका देखिए आंसर है प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल और एक है 9वां मंडल। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा मंडल, यानी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है जो सावित्री देवता को समर्पित है। चलिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन 15 नंबर, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ये तो सब कोई जानते होंगे, देखते हैं कितने लोग आप लोग सही करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन 563 एडी, 563 बीसी, 483 ईडी और 483 बीसी। सही आंसर बताइए आप लोग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका 563 बीसी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, और इसी को हम लोग इस बीसी को लिखेंगे ईसवी पूर्व। ईसवी पूर्व यानी ईसवी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था। 563 ईसवी पूर्व। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन, शक संवत प्रारंभ करने वाला शासक कौन था। बताए हैं कि संवत कई प्रकार के हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण संवत है शक संवत। तो शक संवत कौन से राजा प्रारंभ किया था। इसका देखिए पहला ऑप्शन है राजा विक्रमादित्य, दूसरा है ईसा मसीह, तीसरा है कनिष्क और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा शक संवत प्रारंभ करने वाला पहला जो ये राजा थे ये थे कनिष्क। कनिष्क ने शक संवत प्रारंभ किए थे। अब कनिष्क जो है कब शक संवत प्रारंभ किए थे। शक संवत 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत प्रारंभ किया था। कनिष्क किस वंश का राजा था। तो ये जो कनिष्क थे वो कुषाण वंश के राजा थे। कुषाण वंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन, अरे कहाँ चल गया। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ए ऑप्शन अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी
सामवेद और डी यजुर्वेद। ये आपका 4 ऑप्शन है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो सबसे प्राचीन वेद, इसमें सबसे पुराना जो सबसे पहले लिखा गया वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई थी। और ऋग्वेद के नाम पर एक सभ्यता भी चली है जिसको हम लोग कहते हैं ऋग्वैदिक सभ्यता। वैदिक काल थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैदिक काल जो है, वैदिक काल वो 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व के समय को माना जाता है। यानी 1500 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का जो समय हो जाएगा उसको हम लोग वैदिक काल कहते हैं। और वैदिक काल को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला ऋग्वैदिक काल, यह है ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व से 1000, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के जो समय है उसको हम लोग ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और उसके बाद का जो समय है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक, 600 ईस्वी पूर्व तक का जो समय होगा उसको हम लोग कहते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। चलिए, वैदिक काल समझ लिए। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल जिस समय ऋग्वेद की रचना की गई, और उत्तर वैदिक काल यानी ऋग्वेद के बाद का काल। तो वैदिक काल हो गया 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक, और उत्तर वैदिक काल हो गया 1000 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक। अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ था ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, उपनिषदों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन 18, दूसरा 108, तीसरा 1008 और ये 10008। इसमें सही आंसर कौन सा होगा? उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है। इसका सही आंसर हो जाएगा 108। और 18 ये जो है ये पुराणों की संख्या है। पुराणों की संख्या है 18। उसके बाद है आपका ये वेदों की संख्या। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 19 नंबर को नहीं, वेदांगों की संख्या। वेदांगों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन 4, दूसरा 6 और तीसरा 8 और चौथा 18। इसका सही आंसर हो जाएगा वेदांगों की संख्या 6। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है जिसकी संख्या कितनी है? 6। एक बार जान लेते हैं थोड़ा सा कि ये 6 जो वेदांग है वो कौन कौन है। तो इसको है जो पहला है वो है शिक्षा। पहला जो है शिक्षा, दूसरा जो है वो है कल्प, और तीसरा जो है व्याकरण, और चौथा जो है वो है आपका ज्योतिष, और पांचवा जो आपका है वो है छंद, और जो छठा है वो है निरुक्त। इसको भी आपको याद रखना जरूरी है। ये जो है वेदांग
वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। और 6 गो वेदांग कौन कौन है? पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। ये 6 हमारे वेदांग हैं। वेदांगों की संख्या 6। अब देखो यहाँ कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन 8, 18, 16, 108। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी पुराणों की संख्या 18 है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। हम लोग ऐसे भी कहते हैं 18 पुराण। चलिए, बहुत हल्का क्वेश्चन है, ज्यादा भारी नहीं है। 21 नंबर में है संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? संगीत का जो जनक है वो किस वेद को माना जाता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या इनमें से कोई नहीं? कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही, सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक माना गया है। उसके बाद है 22 नंबर में सिकंदर के साथ भारत आने वाले प्रमुख लेखक कौन कौन हैं? सिकंदर के साथ भारत आने वाले प्रमुख लेखक कौन कौन हैं? कौन कौन था, है ना? सिकंदर के साथ भारत आने वाला प्रमुख लेखक कौन कौन था? बाईस नंबर क्वेश्चन। अब है सिकंदर के साथ भारत आने वाले। पहला है निर्याकस, दूसरा है आनेसिक्रितस और तीसरा है एरिस्टोबुलस या तीनों। इसका जो सही आंसर है वो है डी नंबर ऑप्शन, यानी तीनों। सिकंदर के साथ ये तीनों लेखक भारत आए थे। उसके बाद 23 नंबर है सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत कौन था? डायमेकस। किसके दरबार में भारत आया था? डायमेकस जो है वो किसके दरबार में भारत आया था? पहला बिंदुसार, बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए आप लोग किसके दरबार में आया था डायमेकस? डायमेकस जो आया था बिंदुसार के दरबार में, यानी पहला ऑप्शन ए नंबर सही है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? भारत का भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। भारत का भूगोल ये कौन लिखे हैं भाई? चलिए देखते हैं कौन लिखे हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? आपका है पहला ऑप्शन टॉलमी, प्लिनी, इरेटोस्थनीज, चाणक्य। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टॉलमी। भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखे हैं। उसके बाद 25 नंबर नेचुरल हिस्ट्री। कौन सी पुस्तक? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक प्लिनी, टॉलमी, हेरोडोटस, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो है प्लिनी। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। उसके बाद 27 नंबर में आते हैं। 27 नंबर 27 नंबर क्या है? आ गया। सत्ताईस नंबर 27 और ऊपर हो जाएगा। 27 नंबर जो क्वेश्चन है
पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। इसका है ए ऑप्शन फाहियान, दूसरा है टॉलमी, तीसरा है कौटिल्य, चौथा है अज्ञात। ये एक ऐसा पुस्तक है जिसको अभी तक किसी ने पता ही नहीं किया कि कौन लिखा, यानी अज्ञात है। इसका डी ऑप्शन सही, अज्ञात, मतलब अभी तक जानकारी नहीं मिली है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसलिए इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, अज्ञात। कहाँ आ गया? आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, फाहियान किसके दरबार में भारत आया था? इसका पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। इसका सही आंसर, फाहियान किसके दरबार में भारत आया था? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन, हेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? हेनसांग बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हेनसांग हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। उसके बाद आपका अंतिम क्वेश्चन है, सीयूकी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सीयूकी नामक पुस्तक के लेखक, देखिए इसमें ऑप्शन है हेनसांग, टॉलमी, संजुगन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? सीयूकी नामक पुस्तक के लेखक, इसका सही आंसर हो जाएगा हेनसांग, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही। आज का इतना ही, बाकी अगले दिन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।